नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 6। इससे पहले हम पाठ 5 पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक बलशाली व्यक्ति गदा उठाए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि महाभारत में गदाधारी और 100 हाथियों का बल जिसमें हो वो किस व्यक्ति को कहा गया है? तो किसे कहा गया है? भीम को। तो आज हमारा पाठ क्या है? आज हमारा पाठ का नाम है भीम। तो चलिए हम शुरू करते हैं, भीम के बारे में जानकारी लेते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन ही मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कुंती, जिसमें हमें पता चला कि पांडु की मृत्यु के बाद कुंती व पांचों पांडव हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव कहलाए, अर्थात पांडव और कौरव दोनों हस्तिनापुर में साथ साथ रहते थे और खेल कूद करते थे, हंसी मजाक करते थे। और इन सब में पांडु का जो पुत्र भीम है वो शरीर बल में, वो शारीरिक रूप से फिजिकली सबसे ज़्यादा हेल्दी था। ये भीम के लिए कहा गया है। खेलों में, और जब खेल खेलते तो दुर्योधन और उसके भाइयों को वो खूब परेशान करता। तंग करना मतलब परेशान करना। भीम के मन में कोई वैर नहीं था, वो उनके ऐसे उनको खेल में ही परेशान करता था। उसके मन में किसी के प्रति दुश्मनी वाले भाव नहीं थे। लेकिन दुर्योधन व उसके भाई भीम से दुश्मनी रखते थे और उसकी इस बात से वो चिढ़ने लग गए, ईर्ष्या करने लग गए। तो कृपाचार्य से उन्होंने अस्त्र विद्या, अस्त्र मतलब हथियार चलाना, हथियार चलाने की विद्या के साथ साथ दूसरी विद्याएं भी कौरव और पांडवों ने साथ साथ शुरू कर दी। आगे चलते हैं। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। खींचना, नाराज होना, चिढ़ना। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि कौरव और पांडव दोनों साथ साथ कृपाचार्य से हथियार चलाने की अस्त्र शिक्षा के साथ साथ दूसरी विद्याएं भी वो सीखने लग गए। और इनमें भी कौन आगे रहता? पांडव ही आगे रहते। तो इस बात से कौरव और नाराज हो गए और वो टाइम टाइम पे कोशिश करते कि कैसे वो पांडवों को नीचा दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। अब इतने चिढ़ने लग गए वो कि कौरवों ने भीम को मारने की प्लानिंग की। और प्लानिंग क्या थी कि गंगा नदी में इसको डुबोकर मार देंगे और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों के लिए न्योता दिया।
बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम को भोजन में विष मिला दिया था। अभी कौरवों ने एक प्लान बनाया कि हम इन क्रीड़ा यहाँ पर आई है जल क्रीड़ा। जल क्रीड़ा होती है कि पानी तैराकी का खेल कि को तैरना और साथ ही वहाँ पर भोजन भी करेंगे। ये एक उन्होंने ऐसा प्लान बनाया और उस प्लान में उनकी कुचक्र क्या था उनके दिमाग में कि वो भीम को पानी में डुबोकर मार देंगे। अब हुआ यही, और ये सोचते थे कि भीम मर जाएगा तो युधिष्ठिर और अर्जुन को तो वो कैद कर लेंगे। अभी एक दिन क्या किया दुर्योधन ने, बहुत ही धूमधाम से मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से जल क्रीड़ा पानी में तैरने के खेल का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को भी इनवाइट किया। न्योता मतलब इनवाइट किया कि तुम भी आओ हमारे साथ खेलने के लिए। और खेले वो लोग, तैरे भी। उसके बाद सब लोग अपने अपने डेरों में जाकर, डेरा मतलब तंबू लगा के वो लोग रहते थे। मतलब अभी भी जब कभी कोई बाहर पिकनिक जाते हैं तो लोग ऐसे रहते हैं, तो वो अपने अपने डेरों में मतलब अपने अपने तंबू में जाकर सो गए। पर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। तो आगे क्या होता है, सब लोग खूब खेले तैरे थे सो थक कर सो गए। भीम को विष का गहरा नशा हो गया, वह डेरे पर भी न पहुंच सका और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अब देखो, भीम के खाने में जहर मिला दिया था, तो वो वहीं पर गंगा नदी का जो किनारा है वहीं पर गिर जाते हैं और जो बेहोशी की हालत है उसी में लताएं जो हैं उनके उनसे दुर्योधन ने उसके पूरे शरीर को बांध दिया, हाथ पैर भी बांध दिए और पानी में फेंकेंगे तो ये कहीं खुल ना जाए और तैरने ना लगे। तो ये सोचकर दुर्योधन ने उसके शरीर को भी लताओं से बांध दिया और ऐसे शरीर को उन्होंने गंगा की धारा में बहा दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। काम तमाम होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि खेल खत्म या मर जाना, या उसको तो अपने रास्ते से हटा दिया। तो काम तमाम होने का मतलब होता है मार दिया जाना या मर जाना। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। छान डालना मतलब एक एक जगह को उन्होंने खोजा, एक एक जगह पर भीम को ढूंढा, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। अब भीम को नहीं पाया उन लोगों ने डेरे में, तो सब लोगों ने भीम को खूब ढूंढा पर भीम नहीं मिला, इसलिए वो दुखी होकर अपने महल में वापस आ गए। महल में जब वो वापस आ जाते हैं तो क्या देखते हैं, सामने से भीम आ रहा है एकदम मस्ती में झूमते हुए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या किया गया है उसके साथ। तो तब ऐसा हुआ तो पांडव बहुत खुश हुए और कुंती ने और पांडवों ने भीम को गले से लगा लिया। पर कुंती को इस विषय को लेकर बहुत चिंता हुई। उसके लिए वो क्या करती हैं, उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उसने विदुर को बुलाया और कहा, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल। अब देखो, कुंती ने विदुर को बुलाया और विदुर को बुलाकर क्या कहा कि दुर्योधन राज्य चाहता है, राज करना चाहता है हस्तिनापुर पर, इसलिए वो भीम को मारना चाहता है क्योंकि भीम सबसे ताकतवर था। तो सबसे पहला डर दुर्योधन को किसका था, भीम का। तो कहती है कि मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। अब विदुर ने क्या कहा, राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले,
तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। कुशल मतलब हमारी भलाई इसी में है कि ये बात आप किसी को मत कहो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना। खुले रूप से दुर्योधन को कभी भला बुरा नहीं कहना है, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगी कि दुर्योधन को बुरा बताएंगी तो इससे उसकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये विदुर और कुंती के बीच में बातें होती हैं। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। अब देखो, इसमें लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि इस घटना से भीम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, उत्तेजित हो गया वो। तो इस पर युधिष्ठिर ने क्या कहा कि भाई अभी हमें गुस्सा करने का समय हमारा नहीं है, हमें अपने आप को संभालना होगा और हम पांचों भाई एक दूसरे की रक्षा कर सकें और बचे रहें, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भीम को वापस आया देखकर दुर्योधन के मन में और ज़्यादा ईर्ष्या की भावना हुई, जलन हुई और उसको दुख हुआ। तो ये था हमारा पाठ भीम। अब इसके देखते हैं हम प्रश्न अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, दुर्योधन भीम से बैर भाव क्यों रखते थे? क्या कारण थे कि दुर्योधन भीम से दुश्मनी रखता था? तो इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारण थे दुर्योधन और भीम के बैर भाव रखने का। पहला है, खेलों में भीम दुर्योधन व उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। दूसरा है, अस्त्र विद्या व अन्य विद्याओं में पांडव कौरवों से आगे रहते थे। तीसरा कारण, दुर्योधन सोचता था कि भीम के मरने के बाद युधिष्ठिर व अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे और सारे राज्य पर अपना अधिकार हो जाएगा। तो ये 3 कारण था जिसके कारण दुर्योधन भीम से दुश्मनी रखते थे। अगला प्रश्न है, भीम को मारने की दुर्योधन ने क्या योजना बनाई? तो क्या योजना बनाई? दुर्योधन ने पांडवों को जल क्रीड़ा का न्योता दिया तथा खाना भी खिलाया, जिसमें दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया। अगला है प्रश्न नंबर 3, धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर हम जानते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे। तो ये था हमारा पाठ नंबर 6 और पाठ का नाम था भीम। इसमें बताया गया कि पांडव और कौरव एक साथ खेलते कूदते थे, साथ में रहते थे, पर कौरव धीरे धीरे पांडवों से जलने लग गए और दुर्योधन सोचने लगा कि अगर वो भीम को मार देगा तो युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद कर लेगा और राज्य सिर्फ उसी का हो जाएगा। तो इसके लिए वो भीम को मारने की योजना बनाते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, गंगा नदी के किनारे एक तैरने का क्रियाकलाप करते हैं, खेल करते हैं, और जिसमें उन्होंने धोखे से भीम के भोजन में जहर मिला दिया और जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके हाथ पैर लताओं से, बेल से बांध के नदी में फेंक देते हैं। भीम वापस आ जाते हैं। कुंती चिंता प्रकट करती है जिससे वो विदुर को बताती है। विदुर उसे सलाह देते हैं कि आप दुर्योधन को प्रकट रूप से बुराई मत करो, और बाद में वो आपस में भाई भाई सोचते हैं कि हम एक दूसरे के बनकर रहें और दुश्मनी ना बढ़ाएं। तो ये था हमारा पाठ, इसके प्रश्न उत्तर। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।